eSparks, sparking the excellence. मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स और MHD। मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स क्या है? ये एक डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है जिसमें हम डायरेक्ट थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि इसमें कोई इंटरमीडिएट एनर्जी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, थर्मल एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, देन देयर इज नो इंटरमीडिएट। या तो वो थर्मल एनर्जी से केमिकल में चेंज हो जाए फिर इलेक्ट्रिकल में हो, ऐसा नहीं होता है। इट इज डायरेक्ट चेंज फ्रॉम थर्मल टू इलेक्ट्रिकल, एंड दिस इज बाय द यूज ऑफ मैग्नेट। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ MHD? It acts on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction ये क्या होता है? Faraday's law of electromagnetic induction कहता है कि जब भी एक मैग्नेट और एक कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैग्नेट एंड दिस इज अ कंडक्टर, इनके बीच में जब भी रिलेटिव मोशन हो तो कंडक्टर में कुछ EMF इंड्यूस्ड होता है। इसका दो प्रकार से हम देख सकते हैं। द फर्स्ट काइंड इज, हम कंडक्टर को स्टैटिक रखेंगे, वी विल नॉट मूव इट एंड वी विल मूव द मैग्नेट। अभी हम मैग्नेट को मूव करेंगे, देन देयर विल बी रिलेटिव मोशन एंड दिस विल कॉज ए EMF टू फ्लो थ्रू इट। लेट्स सी द एनिमेशन। सो वी कैन सी दैट एज द कंडक्टर is in static and the moving magnet goes towards it and EMF is induced. So the statement of Faraday's law of electromagnetic induction says that when an electrical conductor moves relative to the magnetic field, जब magnetic field के relative एक electromagnet एक electrical conductor move करता है, then an EMF is induced in the conductor. Okay, ये current एक conductor में EMF induced हो रहा है, which results in flow of current across the terminal. So we can see it in second type, that now we will keep the magnet fixed and we will move the conductor. For example, if this is the conductor, then we will move this conductor and we will see that EMF is induced in this. Faraday's law के हिसाब से इसमें जो कंडक्टर है, कंडक्टर में EMF इंड्यूस्ड होना चाहिए। So, इस EMF इंड्यूस होता है तो इसको हम कैसे कलेक्ट करेंगे? पहले वाला जो एग्जाम्पल है, व्हाट वी डिड इट, उसमें हम वायर से कंडक्टर को कनेक्ट कर लिए, बट इट इज लिटिल डिफिकल्ट। इसको हम अगर वायर से कनेक्ट करेंगे देन वायर ऑल्सो मूव्स विद इट। सो व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल पुट कार्बन ब्रश। ये जो है ये कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश क्या करता है, जो कंडक्टर के साथ घिस के उसके साथ जो इधर जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इन पोलैरिटी को वो कलेक्ट करके हम लोग को यहाँ लोड में देता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कंडक्टर मूव करता है मैग्नेट के अंदर और रिलेटिव टू द मैग्नेट, देन दिस EMF जनरेटेड हियर इज कलेक्टेड बाय दिस वायर ब्रश। ओके, सो कैसे कलेक्ट हो रहा है, वी विल सी इन दिस। सी फॉर एग्जाम्पल, दिस आर द टू मैग्नेट्स, दिस इज द वायर ब्रश एंड दिस इज द कंडक्टर। एज इट मूव्स, तो वायर ब्रश के साथ क्या होता है, वायर ब्रश जो है, ब्रश का जो टूथ है, ये सब घिसता है इसके साथ और घिस के पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, इससे लेकर के यहाँ लोड में वो देता है। और यह इसी जगह में हम कनेक्ट कर सकते हैं लाइट, फैन एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सो दिस इज कार्बन ब्रश। So these are the two types in which we could understand the Faraday's law of electromagnetic induction. So we will be using this Faraday's law of electromagnetic induction in MHD generator. So this is a small MHD generator, एक सिंपल डायग्राम है MHD जनरेटर का। इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कन्वेंशनल जनरेटर। नॉर्मल जनरेटर में क्या होता है, एज वी सॉ इन द Faraday's law दैट देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर रहता है। ओके, एक कंडक्टर रहता है बस, बट इन दिस देयर विल बी नो कंडक्टर, देयर विल बी गैसेस, देयर विल बी फ्लूइड्स। एंड सेकेंड थिंग दैट वी सॉ दैट देयर वाज कार्बन ब्रश, उसमें कार्बन ब्रश था और इसमें इलेक्ट्रोड स्ट्रिप्स रहते हैं। सो व्हाट इज दिस वर्किंग, इसका वर्किंग क्या है? बिफोर वी सी इट्स वर्किंग वी विल नो द डायरेक्शन ऑफ द gases. Okay. So
This is the direction of if this is the direction of the flow of gases, then this is the magnetic field, then the electric induced will be perpendicular to the magnetic field. It is given by the Fleming's rule, and this is the magnetic field. These are the two magnets, ये दो magnets है, and this is the electrical field which will be generated if the flow of gases is in this direction. Okay, so इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड्स हैं उनको प्लाज्मा स्टेट में हम हीट करते हैं. ऑन हीटिंग टू प्लाज्मा स्टेट, उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स हैं, वो सेपरेट हो जाता है. सेपरेट होने पर दे बिकम हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हो जाते हैं. देन दिस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी and they are induced, and the electricity is induced which is collected by the electron strips here. This is the negative terminal, these are the positive terminals in which this will be conducted. Power P is equal to sigma UB square by rho. Sigma is electrical conductivity, U is the velocity of the fluid, B is the magnetic field, and rho is the density of the fluid. इनमें जो fuel है that can be either plasma और liquid metals जिनका conductivity थोड़ा ज़्यादा है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल गैसेस. नॉर्मल जो एयर है उनमें पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑन हीटिंग दे डोंट हैव इनफ आयंस, उनमें आयंस नहीं रहते हैं. सो सीडिंग इज डन. सीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें आयंस को ऐड किया जाता है टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने पर जो सिग्मा है वो इंक्रीज होता है, एंड द पावर P विल ऑल्सो इंक्रीज. सिमिलरली इट कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाय द मैग्नेटिक फील्ड. एज वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड हियर बाय यूज ऑफ मैग्नेट्स, द पावर विल इंक्रीज, एंड द वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस द पावर ऑफ द MHD generator. Considering this MHD generator, so the flow of gases is this, and by the Lorentz force what happens, Lorentz force से क्या होता है कि जब हम लोग गैस को प्लाज्मा स्टेट और लिक्विड मेटल जो रहता है उसको इधर से इनलेट करते हैं, Lorentz force से वो सेपरेट हो जाता है ड्यू टू द हाई मैग्नेटिक फील्ड, एंड बाय द Lorentz force वो क्या रहता है, पॉजिटिव एक सेट नेगेटिव टर्मिनल्स दोनों ब्रेकअप हो जाता है ऑन द टू गिवन साइड्स, दोनों साइड्स में वो स्प्लिट हो जाते हैं. तो इस साइड जो पॉजिटिव है उस टर्मिनल में हम लोग को पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है, जिस साइड नेगेटिव है वहाँ से जो इलेक्ट्रोड स्ट्रिप्स है यहाँ वो कलेक्ट करके नेगेटिव चार्ज हम यहाँ से ले सकते हैं. MHD can be classified into two types. The first one is open cycle MHD system and the second one is closed cycle MHD system. इनके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे. So in open cycle MHD system, first let us understand about this. Fuel. So what is the fuel? Fuel can be anything like the exhaust gases of nuclear fission. एक न्यूक्लियर रिएक्टर का जो गैसेस है उनको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं. सेकेंड, fuel can be any gases, any liquid metal, ओके, जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, जिनमें आयंस ज़्यादा हो. सेकेंड इज कंबशन चैम्बर. एक फ्यूल जो है उनको हम हीट करते हैं, हीट करने पर उसको हम प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट करेंगे. नॉर्मल जब ठंडा होता है देन देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम रहते हैं उनमें, एंड दिस कांट बी एफिशिएंट. सो उनको हीट करके हम प्लाज्मा स्टेट में उसको लाते हैं, जहाँ की प्लाज्मा स्टेट में आयंस सेपरेट होके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो सके. देन एज वी अंडरस्टूड देयर विल बी सीडिंग. सीडिंग मीन्स कुछ अल्काली मेटल्स हैं जहाँ, या फिर कुछ ऐसे मेटल्स जिनको हम ऐड करने पर उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए. कंडक्टिविटी बढ़ने पर हम लोग का जनरेटर ज़्यादा एफिशिएंट होगा एंड इट विल प्रोड्यूस मोर पावर. ओके, सो सीडिंग इज डन हियर. सेकंड इज द एक्सपांशन वाल्व. इसमें क्या किए, फर्स्ट वी एडेड द हीट, देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऐड कर लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज किया उसका, एंड देन एक्सपांशन वाल्व से क्या होता है, द प्रेशर ड्रॉप्स लिटिल बिट एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेस. मेन थिंग इज द वेलोसिटी इंक्रीजेस इन द एक्सपांशन वाल्व. अभी हाई वेलोसिटी है, MHD जनरेटर में हम उसको फीड करेंगे, जो गैसेस हैं प्लाज्मा है उसको हम फीड करेंगे टू द MHD जनरेटर, एंड सिंस we fed it to it,
then the electrical EMF will be induced in the gases. वो gases में electrical EMF induce होगा and those will be collected by the electrode strips which we discussed earlier. Now after this जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं जो कि यहाँ से हम फीड करने के बाद एग्जॉस्ट गैसेस आ जाते हैं उसको उनमें से हम सीड रिकवरी कर लेंगे. सीजियम पोटेशियम हम जो भी दिए रहेंगे मेटल्स उनको हम रिकवर करके फिर सीडिंग के लिए भेज देंगे. दैट कैन बी यूज्ड. एंड द सेकंड थिंग इज जो एग्जॉस्ट गैसेस है उनको हम हीट करके फिर हीट एक्सचेंजर में इनलेट एयर को हीट करेंगे. फिर एग्जॉस्ट गैसेस को हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम पास कर देंगे स्टैक से. ओके, सो इनलेट एयर जो है इनलेट एयर में हम क्या करते हैं ओपन साइकिल एमएसडी सिस्टम. इसका नाम इसीलिए है बिकॉज वी आर नॉट रीयूजिंग द गैस. जो गैस है उसको हम डायरेक्ट बाहर स्टैक को छोड़ देते हैं एंड इट इज ओपन साइकिल. सेकेंड, यहाँ पर हम जब हीट एक्सचेंजर में उसको हीट करते हैं देन कंप्रेसर में उसका प्रेशर को इंक्रीज करेंगे. द प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड. इसमें प्रेशर को इंक्रीज करेंगे. प्रेशर को इंक्रीज करके फिर उसको इनलेट एयर को हीट करते हैं. हीट करने पर उसका एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ता है. जब उसका एफिशिएंसी बढ़ जाए तो यहाँ पर जो फ्यूल है फ्यूल कंजम्पशन लो होगा. ओके, जो फ्यूल इट कैन बी हम कंबशन चैम्बर में फ्यूल है उसको हम सोलर एनर्जी से हीट कर सकते हैं. उसको हम कोल से यानी फॉसिल फ्यूल्स नेचुरल गैस ऑयल किसी से भी हम हीट कर सकते हैं. बट सिंस इट कम्स अंडर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम हम लोग इसको सोलर एनर्जी से हीट करेंगे. जो इनलेट एयर है हीट एक्सचेंजर में वो थोड़ा गर्म होता है. देन इट विल बी कंप्रेस्ड. जिसका प्रेशर बढ़ने पर उसको फिर कंबशन में चैम्बर में हीट करेंगे. देन इट इज वेलोसिटी टू बी इंक्रीज्ड अगेन एंड द सिमिलर प्रोसेस इट गोज ऑन एंड इट इज अगेन गोज टू द स्टैक एंड फ्रॉम हियर इट इज रिमूव्ड आउट. इसमें एक ओपन साइकिल है. देयर इज नॉट द क्लोज साइकिल, इट इज ओपन साइकिल सिंस वन टाइम the gas doesn't reuse itself, the gas doesn't recycle itself. The second thing we will be seeing is the second type, which is the closed cycle MHD system. In closed cycle MHD system everything is similar but main difference come here. Okay, so let us start from the beginning. This is the fuel. This is heated up, the air is heated up in the combustion chamber and seeding is done. सीडिंग करने पर सीजियम पोटेशियम ऐड करते हैं. सिमिलरली द वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड इन द एक्सपेंशन वाल्व एंड इन द एमएसडी जनरेटर positive and negative charges are created which go to the load. इसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे to the load, housing supply, grid station. ओके, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो आएगा सीड रिकवरी में. सीड रिकवर होने के बाद देन इट गोज टू द हीट एक्सचेंजर. हीट एक्सचेंजर में क्या होता है the feed water is heated. The feed water from the river or the condenser goes on and it converts itself to steam. इसमें steam convert होगा and we can use this steam to run a turbine and produce electricity. So it is the second uses of closed cycle MHD system. The heat exchanger इसमें जो सीड रिकवरी के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस का हीट रहता है उसको एक्सचेंज करके हम यहाँ स्टीम फॉर्मेशन कर देंगे और उसी स्टीम से हम सेकेंडरी टर्बाइन जो है उसको रन करते हैं. इसी एग्जॉस्ट गैस को फिर कंप्रेस करेंगे. कंप्रेस करके उसका प्रेशर को इंक्रीज करके देन वी विल अगेन फीड इट टू द कंबशन चैम्बर. वी सी दैट आवर फ्यूल इज ऑलवेज द वर्किंग फ्लूइड इज ऑलवेज रिसाइकल्ड. ये कंबशन चैम्बर से होके इट गोज टू एमएसडी जनरेटर, सीड रिकवरी, हीट एक्सचेंजर, कंप्रेसर एंड देन इट अगेन कंटिन्यूज. सो दिस इज द क्लोज्ड साइकिल एमएसडी सिस्टम. इसमें जो वर्किंग फ्लूइड हम इसको रिलीज नहीं कर सकते हैं. एंड हियर सीड रिकवरी इसमें हम लोग वर्किंग फ्लूइड हीलियम, आर्गन ये सब भी वर्किंग फ्लूइड दे सकते हैं बिकॉज दीज आर ऑलवेज रिसाइकल्ड. इनमें ज़रूरत नहीं है. और ओपन सिस्टम में हम हीलियम आर्गन क्यों नहीं देते हैं बिकॉज इट वुड ऐड टू एडिशनल कॉस्ट. उसमें कॉस्ट ज़्यादा बढ़ा दे क्योंकि हम उस गैस को हम हमेशा छोड़ दे रहे हैं टू द एटमोस्फियर बट हियर वी आर रिसाइकलिंग इट. सेकेंड थिंग इज दैट ये हो गया एयर का बात. जब यहाँ पे लिक्विड मेटल काम करेगा देन ओनली वन थिंग विल चेंज, दैट इज in place of compressor there will be a pump to pump the liquid and everything will remain similar to it. Now we will see what is the seeding process. जो seeding process होता है MHD में, it is the process of addition of metals or ions to increase the electrical conductivity of the fluid. तो
विदाउट सीडिंग फर्स्ट लेट अस सी क्या होता है। तो ये फ्यूल है, ये कंबसन चैम्बर है एंड दिस इज द एमएचडी जनरेटर। हम लोग को ये गैस को हीट करना रहता है टू कन्वर्ट इट टू प्लाज्मा स्टेट। तो इसमें अराउंड वी नीड 3000 to 4000 केल्विन जरूरत रहता है एंड दिस इज वेरी हाई हीट। और इस इतना हीट को इधर कैरी करने के लिए जो एग्जॉस्ट ये जो पाइप है, जो ट्यूब्स गया है टू इट इज़ इम्पॉसिबल और बहुत रिस्की रहता है। सो हम लोग को इस चीज़ को इतना हीट क्यों करना रहता है, क्योंकि हम लोग को जो गैस दिया गया है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक इनलेट एयर जो है, वो एयर को हम लोग हीट नहीं करेंगे तो उसका आयंस सेपरेट नहीं होते हैं। उनका आयन को फ्री करने के लिए वी नीड टू हीट इट। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए, इसी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए और इसका एफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सीडिंग करते हैं। तो सीडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सम मेटल्स लाइक सीजियम, पोटेशियम, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ इट। तो इन्हीं चीज़ को ऐड करने पर इसका टेम्परेचर लगभग आ जाता है 1200 केल्विन तक भी अगर इसको हीट करेंगे तो कम चल जाता है। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सीडिंग। तो सीडिंग का जो प्रोसेस है, इसमें हम लोग एक्सटर्नली कुछ ऐड कर देंगे, फिर उसी चीज़ को ऐड करने पर उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। एमएचडी जनरेशन में एफिशिएंटली बहुत इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन होगा। देन एट द सीड रिकवरी वी विल रिकवर इट एंड रीयूज दिस सीडिंग मिनरल्स। Now we will be studying the advantages, disadvantages and the application of MHD. So application अगर हम देखें बहुत जगह में है, इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो कि अलग चीज़ें में, अलग जनरेटर्स में नहीं मिले। So some advantages are vibration and noise are eliminated because there are no mechanical parts. Mechanical parts बहुत कम है, so vibration and noise are eliminated. Second, low maintenance is required. Maintenance जो है and operational cost जो होता है, low operational cost, these are required because इनको ऑपरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है एंड मेंटेनेंस जो इनमें कम है। मैकेनिकल पार्ट्स में हमेशा लुब्रिकेशन लगता है, ग्रीजिंग करो, उसमें ऑयल देना पड़े एंड दिस आर ऑल प्रिवेंटेड इन दिस। थर्ड थिंग इज द बेटर फ्यूल यूटिलाइजेशन। फ्यूल जो देते हैं हम लोग, जो सीजियम है, पोटेशियम है, जिनको हम उसको सीडिंग करते हैं, दिस आर यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली, लो वेयर एंड टियर एंड दिस कैन ऑल्सो बी सेट द सिमिलर रीजन बिकॉज ऑफ mechanical parts are eliminated in this. So now coming up to the disadvantages. What are the disadvantages of MHD generator? There are high amount of losses because of the fluid friction. Fluid जो flow होता है उसके अंदर से friction generate होता है. At high pressure fluid friction कम है, but after the nozzle expansion valve क्या होता है, जो उसका velocity increase होता है, then the pressure also decreases. With decrease in pressure, the friction increases, and so fluid friction, heat transfer losses are amount of losses. They need large magnets. अप टू 4 to 5 टेस्ला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स इनको चाहिए हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। विदाउट हाई मैग्नेटिक फील्ड दे आर नॉट फिजिबल एंड देयर एफिशिएंसी इज वेरी लेस। हाई टेम्परेचर, इनको हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है फॉर कन्वर्शन टू प्लाज्मा। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एमएचडी? एमएचडी का एप्लीकेशन है बैकअप सिस्टम इन पावर प्लांट्स जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो, फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स। तो उनमें जब भी फॉर एग्जांपल लीजिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इन इट इफ ड्यू टू लैक इन रेनी सीजन द वाटर सोर्स हैज रिड्यूस्ड, वाटर उसका कम हो जाता है, देन इट कैन बी यूज्ड एज ए बैकअप सिस्टम। सेकंड, ड्राइविंग सबमराइन्स एयरक्राफ्ट, these all uses the MHD generators and to generate electric power.